ओके, तो तुम्हारे सामने स्क्रीन आ गई जो आज का हमारा टॉपिक है, विच इज एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासाउंड। ठीक है। अब लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि अल्ट्रासाउंड जो होता है, ठीक है, इट इज बेसिकली अ साउंड वेव जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 किलोहर्ट्ज से ज्यादा हो। करेक्ट। आई विल बी सॉल्विंग डाउट्स आफ्टर फ्यू मिनट्स। ठीक है, पहले अपन ये टॉपिक खत्म कर लेते हैं। सो आज का हमारा जो टॉपिक है विच इज एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासाउंड। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि अल्ट्रासाउंड is a sound wave whose frequency is more than 20,000 hertz or 20 kilohertz. अब ये हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स का एप्लीकेशन क्या हो सकता है? ठीक है, मतलब रियल लाइफ में हम अल्ट्रासाउंड को कहां यूज कर सकते हैं अपने बेनिफिट के लिए। ठीक है, अब कोई भी चीज अगर डिस्कवर होती है तो हमारा माइंड दौड़ने लगता है। ठीक है, और ऐसा दौड़ता है कि वी नीड टू फाइंड अ यूज फॉर दैट थिंग। तो अल्ट्रासाउंड हाई एनर्जी पार्टिकल्स, मतलब दिमाग की बत्ती जली। ठीक है, अब लोगों ने सोचा कि इस वेव का अपन कुछ फायदा उठा सकते हैं, राइट, अपने लिए काम इजी बना सकते हैं। ये चालू तब हुआ था जब कुछ जूलॉजिस्ट एक बैट के ऊपर रिसर्च कर रहे थे। वेर तुमको तो पता होगा, यू आर क्वाइट फेमिलियर विथ बैट। किसी इंसान ने बैट खा के ही हमारी ये दशा की है कि हम इधर बैठे हैं, राइट। बहुत फेमस हो गया है बैट आजकल। तो जब बैट्स पर इनिशियली रिसर्च हो रहा था तो एक अमेजिंग थिंग एक साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व की थी, दैट वाज एकोलोकेशन। अब व्हाट इज एकोलोकेशन? बहुत 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 मस्त वाला टॉपिक है ये। ठीक है, एकोलोकेशन, उसके ऊपर हम आएंगे ये स्लाइड खत्म होने के बाद। ठीक है, ओके। तो बेसिकली अल्ट्रासाउंड वहां से स्टार्ट हुआ था जब एक बैट, अगेन एक बैट आ गया, एक बैट के ऊपर रिसर्च हुई थी। ठीक है, तो लेट अस सी कि एग्जैक्टली ये हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स का यूज क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अल्ट्रासाउंड का डेफिनेशन लिख दो अगर नहीं लिखा हो तो। At ultrasound, the sound waves with frequencies higher than the upper audible limit. Upper audible limit is 20,000 hertz. ये वैरी करता है पर एवरेज इज 20,000। ठीक है, 20,000 hertz, or rather you can also write down 20 kilohertz. Quite simple, correct? Okay, so now let us move on. तो ये हो गया अल्ट्रासाउंड का डेफिनेशन जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। ठीक है, अब दूसरा चीज आती है, वो है एप्लीकेशंस। तो एप्लीकेशन नंबर 1, दिस इज अ 5 मार्कर क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है और इसके 5 पॉइंट तुमको लिखने होते हैं। तो मैं एक एक करके सारे के सारे पॉइंट समझा रहा हूं। ठीक है, एंड देन विल बी टॉकिंग अबाउट अनदर अमेजिंग कंसेप्ट विच इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तुमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा था कि लाइट भाई साहब रिफ्लेक्ट करती है, वैसे ही साउंड वेव्स भी रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासाउंड। तो सबसे पहला उसका एप्लीकेशन आ जाता है क्लीनिंग के अंदर। अब क्लीनिंग हम लोग झाड़ू से भी कर सकते हैं, सावनी लेके, राइट, बट ये वो वाला क्लीनिंग की बात नहीं हो रही है। हम यहां पर किसकी क्लीनिंग की बात कर रहे हैं? अगर मान लो कोई मशीन है और उस मशीन के कुछ ऐसे पार्ट्स है जहां तक ह्यूमन
पहुंच नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो उस जगह पर साउंड वेव्स क्या करेगी, आजू बाजू के पार्टिकल्स को डिस्प्लेस करता रहेगा, ठीक है। इन ऑब्जेक्ट्स विद पार्ट्स दैट आर डिफिकल्ट टू रीच, for example spiral tubes and electronic components, the process of ultrasonic cleaning is used. The cleaning जो हम यूज करते हैं with the help of ultrasound, उसको बोलते हैं ultrasonic cleaning. Here the object is dipped in a solution of suitable cleaning material, ठीक है। मतलब just like a soap, एक cleaning material होता है, उसके अंदर हम मतलब एक सोल्यूशन होता है, उस सोल्यूशन के ऊपर से हम अल्ट्रासोनिक वेव्स को पास करते हैं, ठीक है। और यहां पर क्या होता है, ये जो वेव्स जनरेट होती है, हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स जो जनरेट हुई, उसकी वजह से मतलब ऐसे धीरे 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 फास्ट 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 वाइब्रेट होगा, जिसकी वजह से डर्ट पार्टिकल्स भी वाइब्रेट होंगे और वो उस ऑब्जेक्ट को छोड़कर चले जाएंगे। समझ में आया? अब उसका अगर विजुअलाइजेशन देखना है तो हम आगे देखते हैं कि वो कैसे एग्जैक्टली काम करेगा, ठीक है। तो बेसिकली क्लीनिंग, ठीक है, ओके। सो ये वो सोल्यूशन है जो तुमको दिख रहा है। अब इस सोल्यूशन को अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये वाइब्रेट कर रहा होगा, राइट। ये वाइब्रेट कर रहा है, ये वाइब्रेट इसलिए कर रहा था बिकॉज ऑफ अल्ट्रासाउंड यहां से पास हुआ था, ठीक है। और एग्जैक्टली ये अल्ट्रासाउंड क्लीन कैसे करता है, तो अब एक ये नेल है, ठीक है, वो स्क्रू ड्राइवर स्क्रू वाला, ठीक है, नेल, ठीक है? ये वाला नेल नहीं, नेल, हाँ। तो नट एंड बोल्ट है बेसिकली, इसके ऊपर बहुत सारा मतलब डर्ट है, तुमको दिख रहा है। इस नट एंड बोल्ट को हमने इस सोल्यूशन के अंदर डिप किया, तो अब एग्जैक्टली इसके साथ हो क्या रहा है वो देखना। ये जो हाई फ्रीक्वेंसी पार्टिकल्स है वो इस डर्ट को पूरी तरह निकाल रही है, समझ में आ गया, ड्यू टू वाइब्रेशंस। और ये तो नई टेक्नोलॉजी है, अपना चश्मा मत डाल देना पानी में, खैर। अब इसमें ऐसा होता है कि इवन अल्ट्रासोनिक क्लीनर्स आते हैं, तो तुमको एक वाटके के अंदर पानी भर देने का और उसके अंदर वो अल्ट्रासोनिक का डिवाइस रख देने का, और तुमको जो वस्तु क्लीन करनी हो वो उसके बाजू में डाल देने की, ठीक है। तो ये उसी का एक एग्जांपल है, ये जो चश्मे वाला है। जस्ट सी के वो पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं और ये चश्मा मेरा एकदम क्लीन हो जाएगा। तो ये होता है अल्ट्रासाउंड का यूज एज इन क्लीनिंग, इसको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग। तो राइट इट डाउन, और मैं अभी पीछे जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना, तो ताकि तुम्हारे पास वो रिटर्न मटेरियल भी हो, ओके। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड, ओके। नाउ सेकेंड यूज। तो फर्स्ट यूज क्या था अल्ट्रासाउंड का, इन क्लीनिंग, अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग। सेकेंड यूज is used for detection of cracks. अब यहां पर साउंड की एक प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट काम आएगी, जिसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तुमने एट्थ में, तुम नाइन्थ में हो, सॉरी, तुमने एट्थ में पढ़ा था कि लाइट के भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, पढ़ा था, राइट। तो वैसा ही साउंड की भी कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं, and it is exactly similar to that of light. यहां पर भी एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो बेसिकली अगर साउंड, तुम सोच सकते हो कि सर साउंड कैसे रिफ्लेक्ट करता है, हमने तो नहीं सुना। क्या तुमने एको सुना है कभी?
आवाज गूंजती है, बू, सुना है ना ऐसा, राइट? तो वैसा ही दैट इज अ सिंपल एग्जांपल ऑफ रिफ्लेक्शन। बट साउंड सिर्फ रिफ्लेक्शन भी शो नहीं करती, ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन भी शो करती है, ठीक है? दिस इज द मेन रीजन कि अगर तुम एक कॉन्सर्ट में जाते हो तो कॉन्सर्ट में अगर तुम स्पीकर के पास ना भी हो तो भी तुम्हें सुनाई तो मतलब देगा गाना, ऑब्वियसली, क्योंकि जो साउंड है वो डाइवर्ज हुआ है। समझ में आया? जनरली जो ओपेरा हाउसेस होते हैं वो क्लोज्ड होते हैं। समझ में आया? जो ओपेरा हाउसेस होते हैं, मैं तो गया नहीं हूं खैर, पर मैंने मूवीज में देखा है, वो एकदम क्लोज्ड होते हैं। क्यों क्लोज्ड होते हैं? क्योंकि जो सिंगर होता है वो जब गाता है कि चिल्लाता है, डोंट नो, मेरे को समझ में नहीं आया, बट स्टिल, तो जब भी वो गाएगा तो ऑडियंस के हर एक मेंबर तक उसकी आवाज जाएगी, ड्यू टू द मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव। ठीक है? तो यू कैन राइट दिस डाउन दैट साउंड will also show reflection. Okay. So now second इसका use ultrasound का detection of cracks. Okay. तो यहां पर देखो, ये एक नॉर्मल मेटल ब्लॉक है जिसमें कोई क्रैक नहीं है, और इसको हमने कहां से पास किया है, मतलब इस मेटल ब्लॉक के ऊपर से हमने अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स प्रोजेक्ट की है। ओके, तो ये वाला जो एंड है, यहां से हमने अल्ट्रासाउंड हमने प्रोजेक्ट किया है। अल्ट्रासाउंड सीधी लाइन में ट्रैवल करेगा, लॉन्गिट्यूडनल वेव है तो सीधी लाइन में ट्रैवल कर रहा है, और यहां पर एक डिटेक्टर होता है। ये डिटेक्टर डिटेक्ट करता है कि क्या हमने जितना अल्ट्रासाउंड भेजा था उतना वापस आया कि नहीं। अगर उतना वापस आ जाता है तो कोई बात ही नहीं है, मतलब ये मेटल ब्लॉक इज गुड, मजा आ गया। ठीक है? बट इफ a metal block has a crack like this, okay, तो यहां पर अल्ट्रासाउंड रिफ्लेक्ट बैक करके वापस एमिटर के पास आ जाएगा, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द रिसीव डिटेक्टर या तो रिसीवर, वो वापस एमिटर के पास आ जाएगा, और हमको ये पता चलेगा कि ये वाले डिटेक्टर ने अल्ट्रासाउंड डिटेक्ट नहीं किया। इसका मतलब इतने रीजन में कोई क्रैक होगा, बराबर? अब इतने रीजन में भी कहां होगा वो हम यूज करते हैं बाय मैथ्स, बाय सिंपल फॉर्मूलाज, कि हमने जितना प्रोजेक्ट किया उतनी लेंथ। ठीक है? समझ में आ रहा है ना सबको? आदि नहीं समझ में आया? ओके, आदि क्या नहीं समझ में आया, बोलो। सर ऐसा नहीं है कि आई डिडंट अंडरस्टैंड, बट आई एम स्टिल कंफ्यूज। वो क्रैक कितना लंबा है, वो अरे कहाँ पर है? देख आदि, ये वाला जो हाँ पॉइंट सर। दिख रहा है तेरे को, ये वाला पॉइंट दिख रहा है जो मैंने ब्लू से मार्क किया। हाँ सर। ओके, तो यहां से हमने साउंड वेव्स को प्रोजेक्ट किया है, तो साउंड हाँ वेव सीधी लाइन में ट्रैवल करेगी कि नहीं करेगी? हाँ सर। अब साउंड वेव किसी पॉइंट पे जाके टकरा के वापस भी तो आएगी। समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो जब वो वापस आएगी तो हम उतना डिस्टेंस ले सकते हैं ना कि कितनी दूरी पर जाके वापस आई, बाय कैलकुलेटिंग द स्पीड वेवलेंथ ऑफ द साउंड वेव। ओके। ठीक है आदि? उसका फॉर्मूला हाँ है सर।
वो अपन अभी पढ़ने वाले हैं थोड़ी देर में, एको करेंगे उसके बाद, ठीक है? ओके सर, हाँ सर। अब कोई डाउट? नहीं सर। ओके, और किसी को कोई डाउट है तो हैंड रेज करो फटाफट। इफ एनीबॉडी हैज एनी मोर डाउट्स, हैंड रेज करो। नहीं कर रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है, आगे मूव करते हैं। ओके, so now you know that ultrasound is used for detecting cracks. Write it down. Okay. Application number 3, echocardiography. Very important, mark कर लो। echocardiography, इसको मैंने 5 स्टार दिए हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। echocardiography, okay. In the process of echocardiography, the ultrasonic waves are used to form an image of the heart using reflection and detection of these waves. कौन सी waves? Ultrasonic waves, ठीक है? तो अब हार्ट तुमको पता है कि कंटिन्यूअसली साउंड मेक करता है, लब डब लब डब लब डब करता रहता है, ठीक है? तो हार्ट की जो साउंड की मतलब हार्ट का जो साउंड है वो बराबर है कि नहीं, वो डिटेक्ट करता है एकोकार्डियोग्राफी, ठीक है? अब यहां पर होता क्या है, मैं एक छोटा सा विजुअल बताता हूं कि एग्जैक्टली दिखता कैसा है। समझ में तो नहीं आएगा वो, बट स्टिल हम प्रयत्न करते हैं समझने का। ओके, कुछ ऐसा होता है। तो तुम्हें स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है एकोकार्डियोग्राफी का स्ट्रक्चर, ठीक है? ओके, वो पीछे चला गया। ओके, तो एकोकार्डियोग्राफी में तुमने देखा होगा मूवीज में, जब कोई इंसान मर जाता है तो उसकी वो हार्ट की जो लाइन होती है वो ऐसे नॉर्मल होती है, फिर वो ऐसे हो जाती है, ठीक है? तो ऐसा ही कुछ होता है एकोकार्डियोग्राफी में। तो बाय यूजिंग द रिफ्लेक्शन एंड डिटेक्शन ऑफ दीज वेव्स, जो हार्ट की एक इमेज बनती है, और वो इमेज किस फॉर्म में होती है? इस फॉर्म में होती है। इसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोलते हैं, ठीक है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोलते हैं। अब इसलिए इस टेक्निक को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी बोल देंगे, ओके, ठीक है? तो एकोकार्डियोग्राफी सिंपल था, इसमें खाली तुमको इतना लिखना है। लिखना क्या है वो मैं बता देता हूँ। एग्जाम में यदि पूछा जाए कि भाई साहब तुम्हें अल्ट्रासाउंड के 5 यूजेस देने हैं, तो 5 यूजेस में तुम्हें पहला पॉइंट लिखना है क्लीनिंग में काम आता है, दूसरा पॉइंट लिखना है कि वो डिटेक्टिंग दी क्रैक्स में काम आता है, तीसरे पॉइंट में सिर्फ एकोकार्डियोग्राफी वर्ड मेंशन कर देना है, ठीक है? कि इट इज यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ एकोकार्डियोग्राफी या तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ठीक है? ओके, समझ में आ गया? अब यही चीज तुम्हें लिख देने की है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, फटाफट। नेक्स्ट इज अल्ट्रासोनोग्राफी, quite similar to ultracardiography, but cardio word is specific for heart, ठीक है? Sonography can be of your internal other organs except for your heart. हम हार्ट को बहुत एक स्पेशल जगह देते हैं, ठीक है? तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी वाज स्पेशली फॉर हार्ट। सोनोग्राफी जो होता है वो बेसिकली किसके लिए होता है? तुम्हारे और भी ऑर्गन्स होते हैं ना जिंदगी में, अपार्ट फ्रॉम हार्ट ऑब्वियसली, तो उन सब के लिए ये होता है, ठीक है? जनरली तुमने देखा होगा कि जो मदर होती है वो अपने बेबी को देख पाती है, राइट? मतलब मूवीज में देखा होगा कुछ ऐसा कि मॉम एंड डैड अपने बच्चे को देखने आए हैं जो पैदा नहीं हुआ है अब तक,
राइट। एनीवेज, तो वो कुछ ऐसा ही कुछ होता है जहाँ पे बेबी अंदर होता है, इफ यू रिमेम्बर। नहीं देखा हो तो चलेगा, डजंट मैटर। ठीक है, ओके। सोनोग्राफी का लिख दो फटाफट डेफिनेशन। स्क्रीनशॉट ले लेना एंड यहाँ पे ये पॉइंट लिखना, दी अल्ट्रासोनिक इमेजेस, मतलब जो इमेजेस बन रही है उनको हम सोनोग्राम्स बोलते हैं। और ये इमेजेस किसकी बनेगी? तुम्हारे मसल्स की, जॉइंट्स की और दूसरे इंटरनल ऑर्गन्स अपार्ट फ्रॉम योर हार्ट, अपार्ट फ्रॉम योर हार्ट। नेक्स्ट इज लिथोट्रिप्सी। लिथोट्रिप्सी बेसिकली क्या है कि किडनी में पता है स्टोन्स हो जाते हैं, राइट? तो किडनी के स्टोन्स को ब्रेक करने के लिए अल्ट्रासाउंड यूज होता है। ओके, किडनी के स्टोन्स को ब्रेक करने के लिए अल्ट्रासाउंड यूज होता है। अब यहां पर देखो लिखा हुआ है, द अल्ट्रासोनिक वेव्स आर यूज्ड टू ब्रेक स्टोन्स इन किडनी। These high energy sound waves are passed through the body without injuring it and breaks the stone. अब विदाउट इंजरिंग इट कैसे? क्योंकि हमारी बॉडी इतना वाइब्रेशन झेल सकती है, ठीक है? दे वो अपनी फ्रीक्वेंसी को, मतलब ऑब्वियसली वो लोग पढ़े लिखे होते हैं, तो जो डॉक्टर होते हैं वो फ्रीक्वेंसी को ऐसे सेट करते हैं कि हमारे और किसी ऑर्गन को प्रॉब्लम ना हो, बट किडनी के अंदर जो स्टोन है वो ब्रेक हो जाए। ठीक है, बेसिकली ये स्टोन होता कैसा है? रियल स्टोन नहीं होता है, आई होप तुमको इतना पता हो। ये बेसिकली बड़े बड़े मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से स्टिक हो जाते हैं, तो एक स्टोन जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, और उसको हम लोग ऐसे वाइब्रेट करेंगे पार्टिकल्स को, तो वो मूव हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो लिख दो फटाफट, लिथोट्रिप्सी अल्ट्रासाउंड का एक और एप्लीकेशन। स्क्रीनशॉट ले लेना, लेना हो तो। ओके, नेक्स्ट अप इज सोनार। एकोकार्डियोग्राफी को मैंने 5 स्टार दिया था, इसको मैं 10 स्टार्स दूंगा। ठीक है, क्योंकि सोनार का डेफिनेशन से इंपॉर्टेंट इसका फुल फॉर्म आता है एग्जाम में। जब भी तुमको पूछा जाए व्हाट इज सोनार, तो सबसे पहले तो भाई साहब इसका फुल फॉर्म लिखने का है। ठीक है, विच इज साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ सोनार, sound navigation and ranging. It is a technique in which sound waves are used to navigate, detect and communicate under the surface of water. ठीक है, लिखा हुआ है, लिख लो फटाफट डेफिनेशन सोनार का। ओके, सो अब एग्जैक्टली सोनार वर्क कैसे कर रहा है उसका मैंने एक एनिमेशन रखा है, देखो कैसे वर्क करता है। ओके, तो बेसिकली सोनार कैसे वर्क कर रहा था? इट इज यूज्ड टू navigate, detect and communicate। तो अगर कोई शिप है वो अल्ट्रासाउंड को यूज कर रही है एज अ मैसेजिंग गैदरर। अब पहले जब वॉर का जमाना हुआ करता था,
ठीक है। तो ये बैटल शिप्स होती थी और ये टॉर्पेडोज होते थे, तो सबमरीन्स होती थी। तो इन सब चीजों को डिटेक्ट करना अंडर वाटर बहुत टीडियस काम होता था मिलिट्री के लिए। तब जाके किसी महान आत्मा की ये बुद्धि चली कि वी कैन यूज अल्ट्रासाउंड, क्योंकि अल्ट्रासाउंड ह्यूमन डिटेक्ट नहीं कर सकता है, करेक्ट। तो उन लोगों ने क्या कर दिया था, एक शिप को ऐसे एक एल्टीट्यूड पे रखते थे और वो अल्ट्रासाउंड को प्रोजेक्ट किया करते थे। अल्ट्रासाउंड जिस डेप्थ पे जाके वापस रिफ्लेक्ट करता था, राइट, उससे उनको ये पता चल जाता था कि भाई नीचे कुछ है, ओके, जिससे वो थोड़ा सावधान हो जाते थे। तो दिस वाज अ वेरी 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 वाइडली एक्सेप्टेड थिंग बैक ओवर देयर, और आज तक ये चीज चल रही है, मतलब नॉट इन बैटलशिप्स। अब सोनार की मदद से वी आर ट्राइंग टू फाइंड द डेप्थ ऑफ द ओशन, द डेप्थ ऑफ द सी, ठीक है। हमको टाइटैनिक, तुमको पता होगा, काफी फेमस एक शिप थी, राइट, मूवी भी आई थी उस पर। तो जो टाइटैनिक का जो शिप था वो भी सोनार की मदद से ही हमको मिला था, राइट, क्योंकि वो बहुत डीप था। तो सोनार की मदद से हमको टाइटैनिक भी मिला था, ओके। एनीवेज, तो सोनार का ये इंपॉर्टेंस हो गया। और एक फॉर्मूला लिख दो, 2D इज इक्वल टू V इंटू टी। 2D स्मॉल d इज इक्वल टू V इंटू टी, where d is the distance, ठीक है, and V is velocity, t is time। सोनार का एक और एप्लीकेशन, यहाँ पे तुम देख रहे हो एक शिप है जो ये साउंड वेव्स को प्रोजेक्ट कर रहा है, और ये एक छोटी सी मछली है, और ये जो चीजें ये उनको दिखती है स्क्रीन पर। जो लोग ये प्रोजेक्ट करते हैं ना, उनको भी साउंड वेव सुनाई नहीं दे रही है, तो उनके पास एक स्क्रीन होता है जिस स्क्रीन पर इमेजेस बनती है। तो देखना इमेजेस कैसी बनेगी, ठीक है। जैसे ही मछली आई तो इमेज बनना चालू हो गया, ठीक है। तो ऐसे कुछ इमेजेस बनती है। तो सोनार ऐसे काम करता है, ठीक है। ओके, अब लास्ट हमने बात की थी बैट्स के बारे में, ठीक है। स्टार्टिंग में ही हमने बैट्स के बारे में बात की थी। तो लेट अस कंप्लीट जो हमने स्टार्ट किया था, ओके। सो नाउ write down the last application, which is echolocation. Now echolocation is the process where sound waves and echoes are used to determine objects in the space. Bats जो होते हैं, BATS, bats, चमगादड़, चामा चिड़ियों, ठीक है। तो जो चामा चिड़िया होता है वो, उसकी इतनी नजर अच्छी नहीं होती है, ठीक है। तो बेसिकली वो करता क्या है, और ऊपर से वो तो रात में घूमते हैं, तो they continuously produce ultrasound from their mouth, ठीक है, जो हम सुन नहीं सकते ऑब्वियसली। तो ये अल्ट्रासाउंड कंटिन्यूसली प्रोड्यूस करता है। अब जब अल्ट्रासाउंड वो निकालेगा मुंह से, तो बैट्स कितने स्मार्ट होते हैं कि वो डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितना दूर जाके अल्ट्रासाउंड रिफ्लेक्ट हुआ मेरे कानों तक, ठीक है। एंड इट इज हाईली 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 क्या बोलते हैं, इफेक्टिव। इनको आंखों की जरूरी नहीं है। बैट्स के अलावा ये कारनामा डॉल्फिन्स भी करती है, ठीक है। इवन डॉल्फिन्स यूज अल्ट्रासाउंड, बट वो हंटिंग के लिए यूज करती है। इवन किलर वेल्स,
नाम में ही किलर आ गया तो तुम समझ जाओ कि भाई कैसी होगी। ठीक है, इनको ऑर्कास भी बोलते हैं, राइट। जो किलर वेल्स होती है दिखने में बहुत प्यारी लगती है, बहुत क्यूट लगेगी, पर उसका नाम किलर है। ठीक है, एनीवेज, तो अब बैट्स, किलर वेल्स, डॉल्फिन्स, ये सारे एनिमल्स अल्ट्रासाउंड का यूज करते हैं टू डिटरमाइन द ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, echolocation is used by bats to navigate and find their food in the dark. Bats send out sound waves from their mouth and nose, which then hit the object in their vicinity, producing echoes. मतलब उसके आजू बाजू जो भी ऑब्जेक्ट्स होंगे उस पर वो टकराएगा और echoes प्रोड्यूस होंगे, which are then received by the bats. तो जैसे ही बैट्स रिसीव करेगा वो फटाफट डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर लेगा माइंड में। ठीक है, द नेचर ऑफ द एको हेल्प्स टू डिटरमाइन द साइज, शेप एंड डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया हो तो बहुत अच्छी बात है। अब एग्जैक्टली एकोलोकेशन कैसा होता है देखो, एक चामा चिड़िया है और एक बटरफ्लाई है। तो देखो यहां से साउंड वेव्स जा रहे थे जो ऑरेंज कलर के थे, और जो रेड कलर का है वो उसका रिफ्लेक्शन है। तो बैट्स कुछ ऐसे डिस्टेंस मेजर करेगा। ठीक है, बैट्स को आइस की जरूर नहीं है। okay. और जो दूसरा वाला है वो डॉल्फिन का है। डॉल्फिन जो एक मछली को बेचारे को खाने की कोशिश करेगा। ठीक है, ये कुछ ऐसा होगा, यू कैन सी। ठीक है,